काद्रवा संगम नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड, सोमकुंड, ब्रह्मकुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, वह सब पापों का निवारण करने वाला है। उससे आगे पुरुवस नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास ये रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? ये तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। ये सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। ये देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती है। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुरवा तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणित हो गई हैं। वहाँ वे भगवती गंगा से मिली हैं। वहीं 5 तीर्थ हैं, वे 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उसमें स्नान दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा निष्कर्म में से भी बढ़कर मोक्ष का साधन माना गया है।